वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और मैंने इस रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज ऑलमोस्ट निफ्टी अराउंड 18,269 के आसपास क्लोज हुआ है, विच इज़ 145 पॉइंट्स डाउन साइड। तो गाइज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ऊपरली साइड पे कोई भी एक रेड कैंडल बनती है वहां पर एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। हमारी 14 दिसंबर को एक इधर निफ्टी की रेड कैंडल बनी और अगेन बैंक निफ्टी की टॉप पर एक रेड कैंडल बनी, जहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की, जब रेड कैंडल बनी अगेन नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 1.32% नीचे गिर गया और अभी के लिए 145 पॉइंट्स नीचे, विच इज इक्वल टू 0.80% के आसपास नीचे है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मार्केट का। जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आपको जो लेवल ध्यान में रखना है वो रखना है ऑलमोस्ट दिस सपोर्ट, जो है अभी आपके लिए मैं लाइट कर देता हूँ 18,141। अगर ये सपोर्ट एक बार ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बार ये 18,000 के लेवल भी टेस्ट करेगा। अगर 18,000 के लेवल ये ब्रेक कर देता है तब हमें 17,500 के लेवल टेस्ट होते दिख सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमारे लिए जो मेन सपोर्ट निफ्टी में काम करेगी वो 18,141 ही करेगी। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको 5 मिनट के चार्ट पर। पहले निफ्टी ऑलमोस्ट गैप डाउन आज ओपन हुआ, विच इज 76 पॉइंट्स। ओपन होने के बाद एकदम से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया और टॉप से इसकी सेलिंग आनी फिर से शुरू हो गई। नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेशन किया, एक ब्रेकआउट दिया। मैं आपको ब्रेकआउट लेवल भी बता देता हूँ एक बारी। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया 291 के बाद। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन मार्केट ने अच्छा पुल बैक लिया, बट मार्केट ऊपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर रही थी और डाउनफॉल आना फिर से शुरू हो गया। लास्ट का ट्रेडिंग आवर जो था आखिरी का 1 घंटा, उसमें अगेन मार्केट थोड़ा सा कोशिश किया 351 के ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाता ऊपर लेवल 408 के ऊपर, तब मार्केट में अगेन 500 550 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते थे, बट मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और नीचे गिर गया। अब जो हमारी ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बनकर के आएगी वो इस लेवल के आसपास आएगी, विच इज़ 410। और जो नीचे की सपोर्ट हमारी बन करके आएगी, बट वो बहुत ज़्यादा लाइट सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट में, मंडे को मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन देखने के चांस मिल सकते हैं। सेंटीमेंट मार्केट के अभी नेगेटिव हो चुके हैं। अब मैं नीचे की थोड़ी सी सपोर्ट आपको बता देता हूँ। अगेन आपको आज का लो ही लेना पड़ेगा 254। अगर इसके बीच में कहीं खुलती है मार्केट तब बहुत हमें एग्रेसिवली या फिर लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है। अगर इस रेंज के बीच में खुलती है और एक ब्रेकआउट देती है, डेफिनेटली हम बाय कर रहे हैं। हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड देखने को मिल सकता है। उस कैंडल का लो अगर बहुत छोटा हुआ तो नेक्स्ट कैंडल का, उससे प्रीवियस कैंडल का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे लो का। अगर इस कैंडल का थोड़ा सा लो बड़ा हुआ तो हम नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके अगेन 1:2 या 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट इस रेंज में खुलने के बाद सस्टेन नहीं करती और ब्रेकडाउन दे देती है, ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा या फिर उससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा उसका हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगेन हम 141 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर हम 1:2 या 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगेन डेली चार्ट पे। तो आपको जो ऊपर लेवल पर ध्यान रखनी है वो 410, नीचे के 254 एंड 141। और जो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लेवल चाहिए ऊपर के लिए, वो अगेन हमारा जो स्विंग हाई अगेन इस लेवल के आसपास आएगा, वो है 671 का। 671 का एक बार ये ब्रेक करता है तब हमें अगेन मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अगेन रेड कैंडल बनी और सेलिंग शुरू हो गई। 0.64% बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा गिर गई। तो अब मैं लेकर के चलता हूँ पहले आपको 5 मिनट के चार्ट पर। बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट अराउंड 128 पॉइंट नीचे खुली। खुलने के बाद निफ्टी की तरह सेम इसने मूव किया, ऊपर गई, देन सेलिंग। यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज था, ब्रेकआउट दिया, बट ये ज़्यादा निफ्टी की तरह ऊपर नहीं जा पाई और नीचे आना शुरू हो गई। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर थोड़ी देर खड़ी हो जाती है, आपको मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर खड़ी हो जाती है 435 के ऊपर, तब हमें इसमें भी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते थे, बट ये सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट ने डाउनफॉल शुरू कर दिया था। बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है 43,219 के आसपास। अब कल के लिए जो हमारी क्रूशियल एक सपोर्ट है मंडे के लिए, वो ऑलमोस्ट अराउंड 43,080 के आसपास हमारी पहली सपोर्ट है। बट जो हमें डेली पर अगर आप मैं लेकर चलूँ आपको, तो हमारी जो मजबूत सपोर्ट आएगी वो आएगी 42,800 के आसपास। ऑलमोस्ट अराउंड 800 आपको मार्क करता हूँ, ऑलमोस्ट
इस लेवल के आसपास 874 का आपका लेवल है। 874 इस लेवल को आप याद रख लेना। अगर 874 किसी भी कारण की वजह से डाउनफॉल इसके नीचे आ जाता है, एक दिन का कट आ जाता है, एक दिन की कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हमें सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा फोकस रखना है इंस्टेड ऑफ बाइंग की पोजीशन में। 43,219 बंद हुई है। 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर एक कंसोलिडेशन आज पूरा दिन ऐसे घूमती रही, अगर वॉलिटिलिटी ऐसे ही बरकरार रही और हमें ब्रेकआउट एक मिल जाता है, तब हमें डायरेक्शनल मूव लेना है ऊपर वाली साइड पे। स्टॉप लॉस हमारा अगेन वही कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का होगा। अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तब हमें सॉरी 43,080 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तब हमें 875 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तब हम बहुत नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 400-500 पॉइंट की मूवमेंट अगेन बैंक निफ्टी में देखने को नीचे मिल सकती है। 544 अराउंड इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी गिर सकती है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 350 पॉइंट्स। यहाँ पर अगर डेली कैंडल क्लोज नीचे करती है तब हमें सेलिंग में ज़्यादा फोकस रखना है। अब बात करते हैं अपने प्रॉफिट्स की। तो आपको मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ। ऑर्डर में हम चलते हैं। मैं एक भाई ओपन ऑर्डर, कोई ऑर्डर ओपन नहीं है, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार आपके लिए, और रिफ्रेश में भी टाइम ले रहा है। हाँ, तो आज का जो हमारा टोटल रियलाइज हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो है 38,394 रुपीज़। जो हमारा अनरियलाइज है वो है ऑलमोस्ट 3900, जिसकी एडजस्टमेंट प्राइस बाद में आएगा। आपको मैं इसका भी लॉजिक समझाता हूँ, उससे पहले निफ्टी का आपको मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया ये वाले। निफ्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इधर मैं आपको निफ्टी पर लेके चलता हूँ। पहले निफ्टी 50 हम ओपन करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था अगर ऊपरली सेलिंग यहाँ पर कहीं सेलिंग आ सकती, अगर यहाँ पर कहीं रेड कैंडल बनते हैं इसके बाद, तो अगेन सेलिंग आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है और गैप डाउन के चांस हाई हो जाते हैं। वैसे मैंने क्या किया 18,400 का पुट बाय कर लिया और 18,200 का पुट बेच दिया। मैंने हेजिंग कर ली। इसमें मेरे को प्रॉफिट है 58,500। इसमें लॉस हुआ 24,600 रुपये। जो मेरा इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 33,000 टू 34,000 मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। बाद में मेरे को एक 18,300 की पुट मैंने सेल की थी निफ्टी में 9 लॉट्स, 105 पर बेची थी और 95 पे कवर की थी, जिसमें मेरे को निफ्टी में अच्छा एक ऊपरली साइड पे दिख रहा था कि थोड़ा सा निफ्टी मोमेंटम ले सकता है। उसको देख करके मैंने थोड़ी इसमें बाइंग की थी। तो जो मेरी 105 पे मैंने बेची थी वो 95 पे कवर कर ली थी। 4500 मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 38,394। अब मैं आपको हीरो मोटोकॉर्प का लॉजिक समझाता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प हमने 2750 की कॉल सेल की है, 277.79 हमारी एवरेज है और 30 का लास्ट ट्रेड हुआ है। और जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो मंडे को अगेन थोड़ा आपको पता है जो लास्ट ट्रेड प्राइस है वो नहीं रहता, या 28 के आसपास इसका जो होगा एडजस्टेड प्राइस आ जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प के आप मैं बताता हूँ मैंने क्यों सेल किया है। दिल्ली पर लेके चलता हूँ आपको। हाँ, अगेन इसने एक यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट दिया था हीरो मोटोकॉर्प ने, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट थी हीरो मोटोकॉर्प की वो ऑलमोस्ट अराउंड 2727 के आसपास थी। यहाँ पर एक सपोर्ट ली, दूसरी सपोर्ट यहाँ पर ली, यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस थी, पीछे भी यहाँ पर रेजिस्टेंस थी और अगेन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी। ब्रेक किया, ब्रेकआउट आया, बट आज वो लेवल को सपोर्ट नहीं कर पाया और इसकी क्लोजिंग आई थी 2724 के आसपास। अब मुझे ऐसा लगता है जो इसके नीचे के टारगेट होंगे ऑलमोस्ट इस लेवल तक वो आ सकता है 2665। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एक्टिव की है इस लेवल के आसपास। जो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा एसएल रहेगा वो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मेरा एसएल रहेगा। तो हाई से थोड़ा सा नीचे मेरा एसएल रहेगा और हम लो के आसपास के यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा हाई तक का भी एसएल लेकर के चले तो 1:2 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ करके आ रहा है। जो मैंने आपको पहले कहा है जो 1:2, 1:3, 1:4 हमें प्ले करना है। यहाँ पर ब्रेकडाउन का हमें एक संकेत मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कल या परसों में मंडे या ट्यूसडे में इसकी सेलिंग आ जाएगी अच्छी नीचे, उसमें हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 6 लॉट हमारे बेचे हैं 1800 क्वांटिटी, और ये 30 जो 28 वाला है ऑलमोस्ट अराउंड 15 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर ये ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट हो सकता है, आप अपने हिसाब से इस ट्रेड को ले सकते हो। 2727 के नीचे बंद हुआ है। टारगेट हमारा जो होगा नीचे ऑलमोस्ट जो रहेगा 76 पॉइंट टारगेट नीचे रहेगा और 38 पॉइंट स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे।
तो वैसे ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज मैं आपको हमेशा अपनी P&L दिखाता हूँ, तो मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस